इस बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेरिका का दोहरा चरित्र भी बेनकाब हो गया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद बढ़ाई है। यूएस ने हफ्ते में तेल खरीद 43% बढ़ाया है। तो देखिए, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि वो यूक्रेन के साथ है, रूस के इस फैसले के खिलाफ है कि वो युद्ध कर रहा है। देखिए, दूसरा चेहरा अमेरिका का सामने आया है, दोहरा चरित्र सामने आया है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद बढ़ा दी है। अब यूएस ने हफ्ते में तेल खरीद की जो फीसदी है उसको 43% बढ़ा दिया है। पुतिन और जेलेंस्की के बीच शहर मात का खेल चल रहा है। नई रणनीति के साथ पुतिन यूक्रेन पर धावा बोलने में लगे हैं। अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है यूक्रेन। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जेलेंस्की टाल हैं तो पुतिन पात। रूस यूक्रेन के बीच जंग ने नया मोड़ ले लिया है। पुतिन नई रणनीति के साथ रूस के हितों के लिए यूक्रेन पर हमला करने में जुटे हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से झुलस रही है यूक्रेन की धरती। लाखों लोगों ने अपना घर बार छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शरण के लिए मदद मांगी है। अब यूक्रेन में पुतिन ने युद्ध में अपना फोकस बदल दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी अपने बयान में इस बात का स्पष्ट जिक्र किया था। पुतिन अब यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर अपनी नजरें गड़ाए हैं। डोनबास और दक्षिणी हिस्से में रूस और यूक्रेनी सेना में जंग जारी है। पुतिन इन दोनों हिस्सों पर अपना पूरा नियंत्रण चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पुतिन के नए प्लान पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संदेश में कहा, रूसी सैनिकों का उद्देश्य क्या है? वो डोनबास और यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से दोनों पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारी सुरक्षा, हमारी आजादी, हमारी धरती और हमारे लोग। जाहिर है, रूस की सधी हुई रणनीति को समझने में यूक्रेन ने देर कर दी। रूस ने अपनी भारी भरकम फौज को पहले कीव की तरफ भेजा। फौज कीव के अंदर नहीं घुसी, लेकिन उसने कीव पर पूरा दबाव बनाए रखा। साथ साथ रूस की सेना ने खार्किव, खेरसन, चेर्नोबिल जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया। मारियुपोल में कब्जे के लिए भीषण जंग जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में आधिकारिक तौर पर माना कि यूक्रेन मिशन में उनका फोकस डोनबास को यूक्रेनी कब्जे से पूरी तरह मुक्त कराना है। पुतिन ने ऑपरेशन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है, जिसके तहत यूक्रेनी फौज की ताकत को लगभग नेस्तनाबूद कर दिया गया है। दूसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों पर कब्जा करने की तैयारी जारी है। डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूस ने बहुत पहले ही मान्यता दे रखी है और अब पुतिन की कोशिश है कि पूरी तरह यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से पर रूसी सेना अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ले कि यूक्रेनी सेना के लिए उसे दोबारा पाना लगभग नामुमकिन हो जाए। जेलेंस्की के राजनीतिक सलाहकार ने भी माना है कि रूसी सेना की पकड़ इन इलाकों में बेहद मजबूत हो चुकी है। सवाल यह है कि आखिर रूस के लिए मारियुपोल और डोनबास के इलाके इतने अहम क्यों हैं? 2014 में ही रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। मारियुपोल में कब्जे की जंग फिलहाल जारी है। मारियुपोल आजोव सागर के उत्तरी तट पर स्थित है। ये यूक्रेन के 10 बड़े शहरों में से एक है। मारियुपोल के 60 से 80% लोगों पर रूसी संस्कृति का गहरा प्रभाव है। मारियुपोल पर कब्जा मतलब यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह पर रूस का नियंत्रण। रूस अपना पूरा ध्यान एक तरफ लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाकों पर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो मारियुपोल में कब्जे की भीषण जंग लड़ रहा है। ये दो जगहें दक्षिण में मारियुपोल के बाहर से यूक्रेन की उत्तरी सीमा तक फैली हुई हैं। मारियुपोल में रूसी सेना की मदद के लिए रमजान कादिरोव के नेतृत्व में चेचेन लड़ाके भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं।
जाहिर है यूक्रेन में प्रतिरोध के बाद रूसी सेना की रफ्तार थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन जो लक्ष्य पुतिन ने अपनी फौज के लिए तय किया है वो उस पर जोर शोर से पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ रही है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के जो तेवर सामने आ रहे हैं उससे तो यही लगता है कि फिलहाल जंग में युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। बातचीत जरूर हो रही है लेकिन नतीजा सिफर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है और साथ ही जारी है हमारी जांबाज रिपोर्टिंग। कीव से लगता हुआ इरपिन शहर से रूसी सेना पीछे हट गई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जहां बम गिर रहे हैं वहां से रिपोर्टिंग। इस समय हम इरपिन में मौजूद हैं, जहां पर जबरदस्त जंग छिड़ी और उसके बाद से रूसी सेना को खदेड़ दिया है यूक्रेनी ने। ये देखिए, ये रूसी सेना के टैंक है, ये रूसी सेना के टैंक जो कि यहाँ पर जले हुए पड़े हैं। यहाँ पर देखिए, इतनी जबरदस्त जंग छिड़ी, पूरा शहर वीरान हो गया। लेकिन चारों तरफ यहाँ पर रूसी सेना के टैंक पड़े हुए हैं। जहां धमाके हो रहे हैं वहां से रिपोर्टिंग। सबसे खूंखार लड़ाके, सबसे खतरनाक लड़ाके रशिया के चेचन्या फोर्स के जवान यूक्रेनी सेना के सामने आ गए हैं और यूक्रेन की सेना भी लगातार कार्रवाई कर रही है। एक्शन किया जा रहा है, जवाब दिया जा रहा है और उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रिपब्लिक भारत की टीम दिन रात इस युद्ध की हर तस्वीर आपको दिखा रही है। हमारी टीम कीव के उन इलाकों में पहुंची है जहां रूसी और यूक्रेन की सेनाओं में जबरदस्त जंग हुई है। राजधानी कीव से लगे इरपिन शहर से तो रूसी सेना पीछे हटी है। इरपिन जो कि कीव से लगता है, राजधानी से लगता है, यहाँ भीषण जंग थी। अभी तक की जंग छिड़ी हुई थी। यहाँ पर रास्तों में माइल्स बिछे थे कि कदम रखते ही ब्लास्ट हो जा रहा था। रूसी सेना का इतना दबदबा था, किसी को विश्वास नहीं था कि रूसी सेना को यूक्रेनी सेना जो है वो खदेड़ देगी। लेकिन देखिए, ये जो टैंक है ये रूसी सेना के टैंक है। इनको जला दिया गया, इनको ध्वस्त कर दिया गया, इनको तबाह कर दिया गया और रूसियों को यहाँ से खदेड़ दिया है यूक्रेनियों ने। बमबारी हो रही है, बर्फबारी हो रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं। ऐसी माइल्स की गाड़ी जैसे ही उनके ऊपर चलती थी वैसे ही ब्लास्ट हो जाता था। यहाँ पर बूबी ट्रैप्स थे जिनकी तस्वीरें अभी हम नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन लाशों में बम रखे गए थे। ये बूबी ट्रैप्स जो कि पहले विश्व युद्ध के जमाने से आज तक की स्ट्रेटजी जंगों में इस्तेमाल की जाती। लेकिन अभी जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ ये रूसी सेना के टैंकों की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं, एक नहीं बल्कि दूर दूर तक कई टैंक्स जो है वो पूरी तरीके से जल चुके हैं। इरपिन के साथ ही हमारी टीम कीव के पास वासिलकोव में भी मौजूद है। ये देखिए कि एक चेक पॉइंट है और चेक पॉइंट के पास धमाका हुआ। पूरी की पूरी दुकान आपको उधर दिखेगी, वो पूरी टूटी हुई है इसी चेक पॉइंट के पास। ये देखिए, इन इलाकों को देखिए आप, पूरा का पूरा ये यहाँ पर टूटा हुआ एटीएम आपको नजर आ रहा होगा। दुकानें किस तरीके से टूटी हुई हैं ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी थी। अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। जंग के 39 दिन हो चुके हैं, लेकिन हमारी टीम डटी हुई है। आपको इस महायुद्ध की एक एक तस्वीर दिखा रखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।